के मंजिल पर वही पहुंचता है जो रहबर के कहने पर चलता है। शिफा उसी मरीज़ की होती है जो नुकसानदा चीज़ों से परहेज़ करता है। आप एक मरीज़ है, अगर उन्हें तबीयत, अगर गला उसका दर्द है, तो अगर उन्हें शरबत ठंडा ठंडा बर्फ़ का पी ले रहा तो उसका क्या होगा, और ज़्यादा उन्हें मज़ीद बिगड़ जाएगा। अगर वो मरीज़ के दवा समझकर कोई दवा लेता है तो अल्लाह ताला उसमें क्या करेगा, शिफा देगा। हाँ, तो ये किताब क्या है, शिफा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इस पर यकीन करेंगे तो ये आपके लिए शिफा का ज़रिया बन जाएगा। तो यहाँ मरीज़ की मिसाल पेश करें तो जिस तरह मरीज़ को ज़रूरी हो जाता कि वो परहेज़ की चीज़ें खाना पीना ज़रूरी हो जाता, जिस तरह उसी तरह से एक कुरान पढ़ने वाले यानी एक मुसलमान को भी कुरान पढ़ने के बाद जब मालूमात हो गए कि उनका रब उनके लिए क्या फरमान जारी करा है, ये बातों का इल्म हो जाने के बाद वो अपने पहले की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करना, पहले के बुरे आदतें जितने भी हैं वो छोड़ने की कोशिश करना, और पहले के जो भी गलत काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में उसको इबादत समझ के कर रहे थे होंगे, या फिर उसको जो है नेकी समझ के कर रहे थे हो या फिर उसको उससे फ़ायदा होगा बोलकर ये सोचकर कर रहे थे। लेकिन जब कुरान में बताया गया कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है और ये अल्लाह ताला नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह से अगर बात बता दी गई तो आप क्या करेंगे, कुरान में आने के बाद क्या करेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे। उनको बोल रहे मुत्तकीन उन्हीं को बताया जा रहा कि एक ये किताब आपको जो है रहनुमाई कर रही, आपको हिदायत की तरफ लेकर जा रही, और आप जब जान गए अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात सुन लिए, समझ लिए, उसके बावजूद अगर अपनी अड़ पे, अपनी ज़िद पे, अपने बड़ों के तौर तरीक़ों पे ही चलना है बोलकर, अगर लोगों को दिखाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे, ये सोचकर अगर आप अपनी ज़िद पे करते रह रही तो वो आपके अमाल आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। वो सिर्फ दुनिया में चलेंगे, आखिरत में उसका कोई आपको नहीं मिले, कुछ भी सिला नहीं मिलेगा, हालांकि जहन्नुम ज़रूर मिलेगी। तो लिहाजा जो ये किताब सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो वो परहेज़गारी को इख्तियार करता है, अपने बुरे आदतों को छोड़ देता है। तो उनके बारे में बोल रहे हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत का एक मानी रास्ता दिखाना, एक रोशनी है, अंधेरा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक रोशनी लेके गए तो आपको रास्ता दिखता। तो उसी तरीके से कुरान पे चलना भी एक रोशनी है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक रोशनी डालती है कुरान, जिस पे जो है ना आप अपने आप को संवार सकते। एक आईना है जिसमें ऐसा नूर है कि आप अपना चेहरा साफ शफाफ देख सकते। तो कुरान में आपको आपकी हकीकत क्या है उस बारे में